सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आपको आशीष दे सबको। और वास्तविक तौर पर ये केवल तभी संभव है जब पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, जब पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता है, जब पवित्र आत्मा देता है दिशा हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धिमानी को, हमारी समझदारी को। परमेश्वर ने हमें दिया है आत्मा, बुद्धि सोचने के लिए, तर्क रखने के लिए, तोलने के लिए, आकलन करने के लिए, ताकि तब आत्मा में हमारी आत्मा वह सही चुनाव कर सके हमारे जीवन के लिए। और हृदय जो है आत्मा, तो आत्मा महसूस करती है, आत्मा है सोता भावनाओं का। आत्मा है कि जो इच्छा करती है, चाहती है, महत्वाकांक्षा रखती है। आत्मा है जो प्रेम को महसूस करती है, घृणा को। आत्मा है कि जो बदला चाहती है। आत्मा है कि जो चाहती है कि वह मरे और सूचना दौड़े। आत्मा है जो टेस्ट करती है खाने को। आत्मा है जो इच्छा रखे, सांस लेती है ऑक्सीजन। आत्मा है जो सुनती है कानों के साथ, और ये अच्छा है स्वीकार करती है, या बुरा है स्वीकार नहीं करती। आत्मा है कि जो महसूस करती है, कि जो महसूस करती है संवेदनाएं मनुष्य की। प्रभु यीशु बुद्धि को बचाने के लिए, वो समझदारी को बचाने के लिए नहीं आए, नहीं, वो उनकी है। वो हमें कर्जे के तौर पर देता है बुद्धिमानी, ताकि हम बढ़ सकें इस संसार में, संसार पर प्रभुत्व कर सकें। कि यह शब्द कि जो उसने आदम और हव्वा को दिया, संसार पर प्रभुता रखें, आकाश, पृथ्वी और समुद्र पर। मगर आत्मा है इस प्रकार, आत्मा जो महसूस करती है संवेदनाओं को। और जब आदम और हव्वा ने पाप किया, वो झुके आत्मा की इच्छा की ओर, और उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कि आत्मा है कि जो हमें गिराती है लालचों में। स्पष्ट है कि समझदारी वो सोचती है, दिमाग सोचता है, हमारी बुद्धि सोचती है, मगर कौन है अधिक मजबूत, आत्मा या बुद्धि? यदि एक आदमी की आत्मा मजबूत है, वो बुरा होगा, क्योंकि आत्मा जो हृदय है वो धोखेबाज है, भ्रष्ट, क्रूर। परमेश्वर बोलते हैं कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, क्रूर है, क्रूर वह हृदय है। तो मेरे प्रिय दोस्त, आत्मा है कि जो संवेदनाएं महसूस करती है, केंद्र है सोता संवेदनाओं का, भावनाओं का, हर एक चीज जिसका अस्तित्व है। जब प्रभु यीशु इस प्रकार बोलते हैं कि तुम संसार से बैर ना रखना, वो यही नहीं बोल रहे कि प्रेम रखें प्रकृति को, धरती को, संसार को। क्या मैं देखना, मुझे पसंद है कि सूरज को उगते हुए जो मैं देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं प्रेम करता हूं देखना कि सूरज उगे,
सूरज उगते हुए, मैं तारों को पसंद करता हूँ, देखता हूँ आकाश की ओर, प्रकृति, मैं इसे प्रेम करता हूँ प्रकृति से। मैं फूलों को देख कर मुझे पसंद है, मुझे पशु पसंद है, मैं पशुओं को पसंद करता हूँ, मैं प्रेम रखता हूँ इस प्रकृति से। ये प्रकृति है, कौन नहीं प्रेम करता? केवल मूर्ख जो नहीं प्रेम करता। मगर परमेश्वर प्रभु यीशु यहां पर नहीं बोल रहे कि प्रकृति से प्रेम ना करो, नहीं, प्रकृति नहीं, ये पशु नहीं, या इस प्रकार की प्रकृति नहीं, संसार से प्रेम ना रखना। क्या है संसार से प्रेम रखना? क्या हम समझ सकते हैं संसार के प्रेम को लेकर? क्या ठीक संसार है यहां पर, मैं यहां हूं, कैसे मैं अपने आप को संसार से दूर कर सकूं? कैसे मैं संसार को अपना प्रेम दिखाता हूं? जब मैं लेकर आता हूं मेरी इमेजिनेशन में, जब मैं ग्रहण करता हूं वह कि जो मेरी आत्मा देखती है मेरी आंखों के साथ, या सुनती है मेरे कानों के साथ, चखती है मुंह के साथ इत्यादि, मेरी भावनाओं को, संवेदनाओं को इस्तेमाल करती है, तो आत्मा वो आत्मा है कि जो प्रेम रखती है, आत्मा है कि जो प्रेम रखती है। प्रेम, संसार से प्रेम रखना है कि लेकर आना अपने खुद के अंदर, कि भरना इसे, या इसे दूर कर दें भरने से, हर एक उस चीज से कि जो संसार वो देता है, संसार उसे भरता है, कि जो संसार दे रहा, संसार आनंद देता है, और अधिक आनंद और अधिक आनंद। आप देखते आ रहे हो, आप जानते हो कि मैं यहां पर इस विषय पर बोलना नहीं चाहता, मगर आपको एक टिप देने के लिए, ताकि आप समझ सकें। एक व्यक्ति की जो सेक्स की ओर लौटते हैं, सेक्स सेक्स सेक्स, हमेशा सेक्स, तो आज बिलियनियर बहुत सारे, सब नहीं मगर अधिकतर वे हैं कि जिनके अंदर आनंद नहीं होता, जो सेक्सुअल प्लेजर उन्हें अपनी औरत या अपने पड़ोसी की औरत के साथ, पति के साथ उन्हें पसंद नहीं आता। वो खोजते हैं इस आनंद को बच्चों में, मासूमों के साथ। और बहुत सारे लोग जो मुझे इन क्षणों में देख रहे हैं, वे यौन शोषित शायद हुए हों, दुख झेला है यौन शोषण कि अपने या निकट के लोगों से, कि जो उनसे उम्मीद करते थे सुरक्षा, मगर उनका यौन शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा मानवीय आत्मा वह असंतुष्ट है, कभी संतुष्ट नहीं होती। वो पैसा चाहते हो, पैसे पैसा पैसा, मगर पैसा उन्हें संतुष्ट नहीं करता। तो आती है भावनाएं, दूसरी भावनाएं, आनंद, आनंद अलग अलग। ये है समस्या, ये है संसार, ये है संसार। पीना, जितना अधिक पीते हैं और अधिक पीना चाहते हैं, ड्रग्स, जितनी अधिक ड्रग्स आती हैं और अधिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमेशा खोज करते हैं और अधिक संसार को, संसार में और अधिक संवेदना देना चाहते हैं, इस भूख को मिटाना चाहते हैं, इस प्यास को, इस भूख को भावनाओं के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा है कि यह है संसार। तो जब लोग, मैं समझता हूं ऐसे, मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूं कि संसार से प्रेम ना रखना, कि ना अपनी आत्मा को समर्पित करें इस संसार की चीजों को, ना बहें भावनाओं के द्वारा, आकर्षणों के द्वारा, ग्लैमर के द्वारा, कि जो संसार देता है। यह है संसार का प्रेम। तुम संसार से प्रेम ना रखना, तो आप यहां तक कि संसार को प्रेम ना रखते हो, मगर जिन क्षणों से आप इच्छा रखते हो, महत्वाकांक्षा रखते हो संसार की चीजों की, तो संसार आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, वो आपके अंदर है, और आप चाहते हुए ना चाहते हुए आप झुकना, आपकी आत्मा झुकना शुरू कर देती है लालचों की ओर, उस संसार की,
कि तुम संसार से प्रेम ना करना, क्योंकि यही है जो यहां पर कहा गया है कि तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो जब एक व्यक्ति चाहता है पवित्र आत्मा प्राप्त करना, आत्मा परमेश्वर की, आत्मा पवित्रतम ट्रिनिटी की, पवित्रों के पवित्र की, जब वो चाहते हैं आत्मा ग्रहण करना पवित्रों में पवित्र की, प्रभु परमेश्वर की, कैसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा प्रवेश करे एक व्यक्ति के अंदर, उनके ऊपर उतरे कि जिनके अंदर संसार भरा हुआ है, उनकी आत्मा को घोटे हुए? नहीं हो सकता। यहां है उत्तर कि क्यों इतने सारे लोग वो दनियाल को उपवास करते हैं। 11 तारीख को हम शुरू करेंगे, 11 मार्च से 11 तारीख के रात को 12 बजे, सोमवार को सवेरे बिल्कुल 12 बजे। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा, चेन बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, भेंट देते हैं, मगर वो नहीं चाहते हाथ छुड़ाना संसार से, अपने सपनों से या अपने संसार के सपनों से। यह है वास्तविकता। तो कैसे एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, आत्मा ग्रहण कर सके परमेश्वर की और जारी रहे अपने संसारिक सपनों के साथ? कोई रास्ता नहीं। और यही होता है चर्च के अंदर भी, और पास्टर और बिशप, पत्नियां की दिए गए क्षण में जीवन के, यहां तक कि मिनिस्ट्री में भी वो बोलते हैं हाँ मेरे पास अब और नहीं सहन होता, बहुत हो गया, रेगिस्तान में चलते हुए थक चुके हैं रेगिस्तान में जीते हुए, टेंट में जीने से थक गए, अब मैं शहर में सदोम में रहना चाहता हूं, वहां पर अच्छी चीजें हैं, तो अपने करियर को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि संसार अंदर है उनके, चुपचाप वहां धीमे से, और वे अपने व्यर्थता के कारण या किसी और चीज के कारण वे अभी भी होते हैं करते हुए ब्रैकेट में परमेश्वर के कार्य को, और क्षण आता है वो और नहीं सह पाते, क्योंकि संसार उनके अंदर दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे मसीह जो रोल उनका, फेक क्रिश्चियन जो हैं, जो छिपे हुए हैं लोग, जो बुरी गवाही देते हैं, लोग कि जो जीते हैं झूठ में, जो जीते हैं धोखे में, जो प्रमोट करते हैं फेक न्यूज, जो प्रमोट करते हैं झूठ को, मगर बोलते हैं मसीही हैं। नहीं मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु ने धार्मिक लोगों को कपटी कहा है। परमेश्वर जानते हैं आपको, आपसे भी बेहतर वो जानते हैं कि कौन आप हो, वो जानते हैं कौन मैं हूं, जानते हैं क्या हमारी इंटेंशन है, वो जानते हैं सबसे गहराई से हमारी आत्मा की, वो जानते हैं कि हम अपने अंदर ढो रहे हैं संसार के सपने अपने अंदर, या हम ढो रहे हैं सपने उनके यहां हमारे अंदर। तो जब एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर का है, वो जीते हैं सत्य में, वो घृणा करते हैं संसार से, वे चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं बचाना, सहायता करना दूसरे लोगों की, देना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो मेरे प्रिय दोस्त, संसार जिसको यहां प्रभु यीशु कह रहे हैं वो प्रकृति नहीं कि जिसकी उन्होंने रचना की, मगर वह कि जो संसार प्रमोट करता है असंतुलन, संसार प्रमोट करता है असंतुलन, जीवन बिना नियम का, और इसी कारण लोग वो जी रहे हैं यहां तक कि चिंता में। लोग हैं जो चिंता का शिकार हैं, क्योंकि संसार अपने अंदर लाते हैं और नहीं पूरा कर पाते अपने सपनों को, तो रहते हैं जीते हुए चिंताओं में
और चिंताओं में, रहते हैं बीमार, रहते हैं तनाव में, रहते हैं गुस्से में, रहते हैं पीड़ित, क्योंकि संसार उनके अंदर है। कितने सारे जो लोग हैं कि जो लड़ते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ जीतने के लिए, पैसे को, सफलता को, फेम को, और जब पहुंचते हैं वो टॉप पर, पर्वत के भ्रम के, खत्म हो जाते हैं धोखे में, भ्रम में, फ्रस्ट्रेट होते हुए, यहां तक कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहां तक कि खत्म कर ले अपनी जिंदगी को, क्योंकि मैं और अधिक चाहता था, मैं और अधिक उम्मीद कर रहा था, मगर ऐसा क्षण पर पहुंचते हैं कि वो हार मान जाते हैं, जीने से भी अपने आप को मार लेते हैं, क्योंकि सब कुछ जो संसार उन्हें देता है वो उन्हें संतुष्ट नहीं करता। वो सब कुछ को चखते हैं मगर संतुष्ट नहीं होते, और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होगा कि आत्मा, मानवीय आत्मा, वह असंतुष्ट होती है। मानवीय हृदय जो हृदय है करप्ट, भ्रष्ट, कभी भी वह भरा नहीं जाता। कभी भी किसी भी तौर पर वो हमेशा और अधिक चाहता है, और अधिक चाहता है, और अधिक, और अधिक, और अधिक। और यह है प्रेम कि जो लोग यहां संसार में रखते हैं, इच्छाएं, सपने कि जो आते हैं उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, और यह संभव नहीं कि संतुष्ट कर सके वो चीजों के साथ जो संसार देता है। केवल परमेश्वर संतुष्ट करते हैं आत्मा को, मानवीय आत्मा को, उनकी मौजूदगी के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ। और इसी कारण जब लोग पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं उनके अंदर शांति होती है। जब वो ग्रहण करते हैं शांति, हृदय उनका भर जाता है आनंद के साथ, एक आनंद और पूरी तरह से अंदर जुड़ा हुआ, कि ऐसा कुछ कि जो सबलाइम है, स्वर्गिक है, कि जितना अधिक वो बोलते हैं कि हम बोलें, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या है अर्थ शांति का परमेश्वर की हमारे अंदर, परफेक्ट पीस परमेश्वर की हमारे अंदर। और यह केवल तभी संभव है जो पीठ दिखाते हैं संसार को, क्योंकि नहीं हो सकता कि आप कोशिश करें जोड़ने की संसार से, कि आप जिसको देखते हो और आपको सपने जो आप देता है आपको जो सपने, इच्छाएं, लालच, महत्वाकांक्षाएं और पवित्र आत्मा भी नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं है कोई रास्ता कि सहमत हो, अंधकार का प्रकाश के साथ सहमति हो, कोई भी चांस नहीं है, कोई भी अवसर नहीं, कोई भी रास्ता नहीं कि सहमत हो अच्छाई बुराई के साथ। नहीं है, नहीं है मेरे प्रिय दोस्त। संसार से प्रेम है ये कि आप खोज करें कि जो संसार देता है, और संसार ऑफर करता है केवल बुरी चीजें, संसार केवल ऑफर देता है दुख और दर्द, और आप जानते हो इसे, आप जानते हो इसे। मुझे याद है एक व्यक्ति के बारे में, एक शादीशुदा कपल, और यह शादीशुदा कपल मैं जानता हूं इन्हें बहुत बहुत समय से, बहुत सालों से, यहां तक कि यूथ थे, मैं उन्हें जानता था कि जैसे ही हमने शुरू किया डेटिंग करना, हमने शादी की उससे पहले 50 साल से अधिक, यह शादीशुदा कपल, वो लड़का भरा हुआ प्रेम से अपनी औरत के प्रति, एक ऑनेस्ट, काम करने वाला, पूरी तरह से मजबूत, अच्छा चरित्र, एक्सीलेंट, मगर उसकी पत्नी बेचारी दबी हुई, पूरी तरह से पीड़ित, यहां तक कि आत्मा में भी समस्याओं के साथ भरी हुई। तो वास्तविक है कि वह भरी हुई थी दुष्ट आत्मा द्वारा, बहुत, यहां तक कि एक सेना द्वारा। वह अनुमति नहीं देती थी खुशी को,
उस शादीशुदा जिंदगी की और नहीं जानती थी। कोई लाभ नहीं कि चर्च में जाएं, पास्टर ए बी सी, मैं वहां जाऊंगा, नहीं समाधान हुआ। क्योंकि समस्या वह नहीं थी उस चीज में कि जिसकी उसे जरूरत थी। वह इस प्रकार नहीं देखती थी। वह सोचती थी कि समस्या का समाधान बाहर से है, कोई रास्ता नहीं इस प्रकार। मगर जब समस्या का समाधान नहीं हुआ उनके अंदर से, जब समस्या से हाथ नहीं छुड़ाए, यानी संसार के प्रेम से, ग्लैमर से, समाज के कि जिसमें वो जीती थी, शांति नहीं थी। और शांति ना होते हुए वो तनाव के ऊपर तनाव और हमेशा तनाव बढ़ते हुए और अधिक। तो मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु है जो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, यहां पर लिखा है, तुम ना तो संसार से प्रेम रखो, समर्पण ना करें, अधीन ना हो संसार की भेंटों के प्रति। क्योंकि शैतान ये करता है। शैतान ने कोशिश की, ललचाया प्रभु यीशु को और लेकर गया वहां उस चोटी पर, पर्वत के, और कहा देख, वहां उसे दिखाया कि उसके सारे राज्य उसे दिखाए, या थोड़ा सा नहीं, सब राज्य, सब संसार के, और ये सब मैं तुझे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुककर मेरी आराधना करे। शैतान ने सोचा कि प्रभु यीशु अपने अंदर ढो रहे हैं इस इच्छा को, इस लालच को कि संसार की महिमा उनके पास हो। वो मूर्ख था, वो जानता था कि नहीं होगा, मगर उसको कोशिश करनी पड़ी और कि प्रभु यीशु उसके अधीन हो, उसके लालच के आगे, मगर नहीं गिरे वो लालच में। मगर यह है, वह करता है लोगों के साथ भी, लोगों को लेकर जाता है सफलता की ओर, फेम की ओर, ग्लैमर की ओर इस संसार के। मगर जब लोग वहां पहुंचते हैं टॉप पर, वे अपने आप को मार डालते हैं और या ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं कि संसार संतुष्ट कर सके आत्मा को। कोई रास्ता नहीं, संभव नहीं है। और यह है परिस्थिति मानवता की, हमेशा खोज कर रहे हैं और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक, और शुरू करते हैं खोज, प्रमोट करते हैं इत्यादि। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम संसार की वस्तुओं से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना कि जो संसार में है उससे। संसार के पास कुछ नहीं है आपके लिए मेरे प्रिय दोस्त, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल पवित्र आत्मा कन्विंस इससे, कोई और नहीं। हम सिखा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं इत्यादि, मगर यही है। प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि कोई संसार से प्रेम करे, पिता का प्रेम उसमें नहीं। पिता का प्रेम पवित्र आत्मा है। यही नहीं हो सकता ऐसे कि पिता का प्रेम, उनकी आत्मा, पिता का प्रेम एक व्यक्ति के अंदर तभी होगा, तब नहीं हो सकता कि जो जुनून रखता हो संसार का। कैसे आप शादी करोगे एक ऐसी महिला से जो किसी और के लिए पैशनेट हो? कौन ऐसा करेगा? जी हाँ, यही है, ठीक यही है कि एक व्यक्ति पैशनेट है संसार के प्रति, कि कैसे वो शादी करेंगे दूसरे लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ शादी करेंगे, परमेश्वर के साथ गठबंधन, कोई रास्ता नहीं। ठीक, यहां पर है सलाह परमेश्वर की कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, संसार की इच्छा रखता है, इच्छा है उसके अंदर,
सपना संसार का है। अपने अंदर संसार ढो रहे हैं कि जिसके अंदर कुछ नहीं, मगर ढो रहे हैं अपने अंदर संसार को। पिता का प्रेम उसमें नहीं है, नहीं ग्रहण कर सकते पवित्र आत्मा। तब है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग वो प्रवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में, उन्हें मरने की जरूरत है। और यह होता है तब जब आता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और मेरे परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ संसार से मुझे अपने अंदर ढोता आ रहा हूं, मैं मरना चाहता हूँ संसार के लिए। तो पानी में वो बपतिस्मा लेते हैं। पानी में बपतिस्मा वो एक डॉक्ट्रीन उपदेश पूरा करने के लिए नहीं जाते, वो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं वास्तविक तौर पर पैदा होना दोबारा। वो एक नई रचना होते हैं, एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा। तब जी हाँ, जब वो इस उद्देश्य के साथ जाते हैं, पश्चाताप करके बपतिस्मा के साथ, तो ग्रहण करते हैं। जब वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पानी में, वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा की होने की जरूरत है। यदि वो बपतिस्मे के लिए जाते हैं अपने पूरी ताकत के साथ, चाहते हुए अपने आप को दफन करना संसार को, वो और संसार की जो उनके अंदर है, तब पानी से ऊपर आते ही वो एक नई रचना के तौर पर पैदा होते हैं। यही है, वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, शांति की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, आनंद की आत्मा। ये मुफ्त में है, यह भेंट कि जिसके बारे में प्रभु यीशु जो वो दे रहे हैं, वो फ्री है, मुफ्त है। आप गरीब हो बेशक, मायने नहीं रखता। आप सबसे बड़े पापी हो इस धरती के ऊपर, मगर यदि आप चाहते हैं बदलना अपने जीवन को, यदि आप बदलना चाहते हैं, बदलना आप चाहते हैं आत्मा, शांति की आत्मा, आप आनंद चाहते हैं परमेश्वर का, आनंद पूर्ण कि जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है, आपको मरने की जरूरत है संसार के लिए। मरना अपने सपनों के साथ, कि जो संसार देता है, संसार के लिए मरने के, लोगों के लिए, सबके लिए। और यह तभी होता है जो दफन होता है आपका शरीर, आपकी पुरानी प्रवृत्ति पानी में बपतिस्मे के द्वारा, जो है मृत्यु एक व्यक्ति की संसार के प्रति, एक संकेत, एक प्रदर्शन कि एक व्यक्ति मृत होता है इस संसार के लिए, सब के लिए, कि जो संसार में है। मरते हैं सब के लिए और सब चीजों के लिए, और पैदा होते हैं परमेश्वर के लिए। तब वो परिवर्तित होते हैं नई रचना में। मैं जानता हूं कि जब हम बोलते हैं इस विषय के बारे में, संसार के सपने, ग्लैमर, इस संसार के सफलता, संसार की, बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते। ठीक, जो विश्वास करता है मैं नहीं, तो धैर्य रखे, मैं यहां पर नहीं हूं इसलिए कि कन्विंस करूं किसी को। यदि पवित्र आत्मा कन्विंस नहीं करती, कौन मैं हूं? क्योंकि मैं भी कन्विंस नहीं हुआ पास्टर के द्वारा, बिशप के द्वारा, कि चाहे कोई भी हो जाए, किसी भी तरीके से नहीं। मैं चर्च में रहा 2 साल केवल सुनते हुए, बोलते हुए आमीन आमीन आमीन, मगर मैं कन्विंस नहीं था, परिवर्तित नहीं था। मगर जब मैंने निर्णय लिया, मेरे लिए मैंने निर्णय लिया, मैंने कन्विंस किया अपने आप को खुद परमेश्वर के द्वारा, कि जो संसार में अपने अंदर ढो रहा था कि जो सही नहीं है उस जीवन के साथ जो प्रभु यीशु देते हैं, तो मैंने समर्पण किया। मगर मुझे नीचे जाने की जरूरत पड़ी, जी हाँ। और ये है दूसरा कारण कि क्यों बहुत सारे लोग वो दुख में हैं, क्योंकि परमेश्वर अवसर दे रहे हैं कि वे उनके बारे में याद करें। जब दर्द आता है तब है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या सच नहीं? क्या नहीं? बहुत ठीक। इसी प्रकार है, परमेश्वर की अनुमति देते हैं कि आए दर्द पेट का, ताकि हम दौड़े डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उदाहरण के तौर पर कि आप की जो सहायता चाहते हैं, आप जी रहे हैं मुश्किल क्षणों में अपने जीवन में, भावनात्मक अपने जीवन में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, आप सबसे पहले आपको समाधान करने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। दूर करें अपने अंदर से संसार को, और ताकि आप शादी कर सकें दूसरे के साथ।
कि जो होने की जरूरत है, जो उसके अंदर भी वो मृत्यु होने की जरूरत संसार के प्रति, उसके अलावा खुशी नहीं है। खुशी केवल तभी संभव है जब दोनों सोचें एक ही प्रकार से, एक ही परमेश्वर की सेवा, एक ही विश्वास के साथ, एक ही आत्मा के साथ। तब जी हाँ आती हैं लड़ाइयाँ, मुश्किलें, समस्याएं, कुछ भी वो वो नहीं जाते, छू नहीं सकता उन्हें कि जो परमेश्वर के हैं। तो हर गुरुवार को बिशप नातो और क्रिश्चियानी कार्दोसो वहां होते हैं सुलेमान के मंदिर में 8 बजे रात को, खोजते हुए जो सहायता चाहते हैं, जिनके अंदर प्यास है, भूख है वास्तविक प्रेम की। यदि आप सीखना चाहते हैं प्रेम करना, हिस्सा लें इस सम्मेलन में, या भविष्य में जो शादी करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।